गाजियाबाद में जमकर हो रहा है अवैध निर्माण। विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से यह अवैध निर्माण का खेल चल रहा है। जोन 5 बना अवैध निर्माण का अड्डा। एक के बाद एक अवैध सोसाइटी आ रही है सामने। अम्बुज सोसाइटी के बाद श्री कृष्ण वाटिका सामने आई। पूरी तरह से अवैध बनी है यह पूरी सोसाइटी। अधिकारियों की मिलीभगत से यह कारोबार हो रहा है। इसको एक बार सील किया गया, एक बार तोड़ी जा चुकी है यह वाटिका, लेकिन इसके बाद फिर से बिल्डर ने निर्माण शुरू कर दिया है। उसको किसी का खौफ नहीं है। आईएएस मंजू वर्मा के नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी भनक तक नहीं है। अब सवाल ये कि आईएएस मंजू वर्मा क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे ऐसे बिल्डरों पर? आईएएस मंजू वर्मा की चुप्पी के राज के पीछे की वजह क्या है? अवैध निर्माण पर एई राजेश वर्मा क्यों खामोश है? जेई धनंजय क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये कई सवाल हैं। लगातार नेशनल वाइज ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की जानकारी आपको दे रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन भर की कमाई यहां पे लगाते हैं, लेकिन ये जो बिल्डर है और प्राधिकरण या जीटीए के अधिकारियों की मिलीभगत से इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम पूरा चलता है। और जिसके बाद आप देखिए, इसको एक बार सील किया गया, एक बार तोड़ने की भी प्रक्रिया हुई, लेकिन इसके बावजूद ये जो बिल्डर हैं इलीगल तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं। जब दस्तूर जारी है हमारी इस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे अवैध निर्माण, जब दस्तूर जारी है हमारी इस बात का सबूत ये श्री कृष्ण सोसाइटी देती है। वाटिका, श्री कृष्ण वाटिका सोसाइटी इसका नाम रखा गया है, जो कागजों में पूरी तरह से अवैध है। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद भी निर्माण बदस्तूर जारी है, जिसके बाद एक सवाल उठता है कि कहाँ है गाजियाबाद प्रशासन, कहाँ है जीडीए और कहाँ है वो अमला जो सिर्फ अवैध निर्माण को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन उनकी सरपरस्ती में लगातार जिले में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, जिसके बाद एक सवाल उठता है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी और कब रोकेंगे ऐसे अवैध निर्माण। आनंद कुमार सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद। श्री कृष्ण वाटिका में हुए अवैध निर्माण को लेकर जब हमने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जानना चाहा, तो उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया कि इस मामले में भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं आनंद कुमार सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद। तो आश्वासन एक बार फिर से मिला है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके पहले जब हमने खबर को दिखाया था तो उस वक्त कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई थी, ट्वीट किया गया था कि भाई ये गलत है। अब एक बार फिर से हमारे संवाददाता आनंद ने जब गाजियाबाद के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दिया, और इस वक्त खुद हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार आप ऐसे बिल्डर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उनकी खबर आप दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। एक बार फिर ने जब आपने गाजियाबाद के अधिकारियों से बातचीत की तो आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी, तो वैसे ही कार्रवाई होगी जो कुछ दिन पहले हुई थी खाना पूर्ति? जी, कार्रवाई तो होगी ही होगी। अब जब आपका चैनल नेशनल वॉइस में आप दिखा रहे हैं तो उसके बाद कार्रवाई तो निश्चित है, लेकिन मामला कार्रवाई का नहीं है। मामला उस वक्त का था जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, तब ये अधिकारी कहाँ थे, वो जेई कहाँ थे, वो ओएसडी कहाँ थे, वो सेक्रेटरी कहाँ थे और वो बाकी मंजू वर्मा कहाँ थी। मामला ये है कि जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी भर की कीमत आके एक बिल्डर को दे देता है और उसके सपनों के साथ इतनी बड़ा धोखा होता है, तो सवाल उस सपने का है, उस सपने के टूटने का है। बिल्कुल बिल्कुल, सपने के टूटने का है। और ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, विज्ञापन, चूंकि आनंद मैं खुद जो है ऐसे नेट पे जाके प्रॉपर्टी सर्च करता रहता हूँ, तो ऐसे चाहे श्री कृष्ण वाटिका, भाई इसका तो हमने विज्ञापन बहुत अच्छा देखा था कि बहुत हाई फाई सोसाइटी है, ये है वो है, ताम झाम। लेकिन जो आपकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी जो लोग नेट पे सर्च करके जाके वहाँ पे फ्लैट बुक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और जो हकीकत है जो आप दिखा रहे हैं, फिर वो लोग जो लोग इस वक्त नेशनल वाइज को देख रहे हैं उनके सपने टूटने वाले होंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। हम अपना पैसा जाके वहाँ 20% 30% जाके डाउन पेमेंट जमा कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हमको झेलना पड़ेगा फिर आगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इसकी जब सोशल मीडिया में आप इसकी श्री कृष्ण वाटिका डालेंगे तो इसके आप रिव्यूज़ देखेंगे, रिव्यूज़ आपको 100% आएंगे और इतना बखूबी लिखा गया है इसमें। हाँ। और वो जो आदमी और जिन लोगों ने उसमें रिव्यूज़ दिए वो इन्हीं के ही आदमी हैं, जिसमें कई रिव्यूज़ ऐसे आए, एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट फ्लैट। आप जब उनके रिव्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपके रिव्यूज़ में तो आपको मनमोहन दृश्य दिखेगा, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में आपका चैनल दिखा रहा है कि उसके ने किसी भी तरह का मैप सबमिट नहीं किया है। गाजियाबाद में जो पूरी तरह से फर्जी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसको पहले भी एक बार तोड़ चुकी है। हाँ। लेकिन बिल्डर की हिमाकत देखिए, अब उसके बाद भी लगातार निर्माण कर रहा है। उसको किसी चीज का खौफ नहीं है, ना कोई प्रशासन है उसके आगे, ना कुछ। सारे अधिकारी उसके आगे बौने हो चुके हैं।
लेकिन देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद सख्त हैं ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, वो जब नोएडा आए थे तब भी उन्होंने तमाम बिल्डरों से बात की थी कि भाई जो बायर्स है उनका ख्याल रखिए आप, और ऐसे जो छोटे मोटे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए भी, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो या फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, उन लोगों को भी कहा गया है कि भाई ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि शाहबेरी का मामला या गाजियाबाद में जो बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद से काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी एक बार फिर से निर्माण हो रहा है, तो उसके पीछे आपने वजह क्या समझ पाई? आप लगातार रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो आपने पीछे की वजह क्या समझा कि आखिर ये जो बिल्डर है इतने बेखौफ क्यों हैं? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं, ये पूरा एक नेक्सस है बिल्डर का, प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का और तमाम उन लोगों का जो इस नेक्सस में एक साथ हैं। अच्छा। आप कितने भी कंप्लेन कर दें, अधिकारी इसको लेकर कोई भी संजीदा नहीं होता और कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके बाद इन बिल्डरों की हिमाकत और बढ़ती जाती है और लगातार कंस्ट्रक्शन एक के बाद एक करते चले जाते हैं। सवाल मैं आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के फाइनेंशियल हालत बताऊं तो लगातार घाटे में जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बिल्डर और इनका जो नेक्सस है उससे सरकार को रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान एक बिल्डिंग पे होता है, उसको टैक्सेस आते हैं उससे, लेकिन अधिकारी सिर्फ उन टैक्सेस को बचाने के लिए इलीगल तरीके से घुस के चले जाते हैं इसमें, और जिससे जीडीए आज हालात ये है कि फाइनेंशियली हर साल उसके जो टर्नओवर आता है फाइनेंशियल घाटे में जा रहा है वो। अच्छा आनंद, एक खबर ये भी आ रही थी कि अभी जिन बिल्डर्स की आप खबर लगातार बता रहे हैं, वहां पर कहीं ऐसे कंस्ट्रक्शन में कुछ गिरने की, छज्जा गिरने की, कुछ दीवार गिरने की भी खबर कोई आ रही है क्या? जी आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही था सुपरटेक को लेकर एक मामला आया था जहां पे उन्होंने कई कंप्लेनें थी, उसमें आपका क्या नाम है, सुपरटेक के लेके कई कंप्लेनें आ रही थी, जिसमें से लिफ्ट को लेके परेशानियां थी, कई और ऐसी कार्रवाई थी जिसको सुपरटेक ने एक आलीशान कमरा दिखाया था, लोगों को एक ऐसी सपना दिखाया था जो चकाचौंध का विकास से पूरे था, लेकिन विकास असलियत में क्या जमीन पे उतरा तो उनके पास क्लब नहीं था, उनके पास लिफ्ट नहीं थी। और आनंद देखिए, इस बीच जब आपसे बात कर रहे थे, हमारी टीम लगातार, चाहे वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों और तमाम ऐसे बिल्डरों को भी लगातार हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई नेशनल वॉइस का फोन उठा नहीं रहा है। यानी वो लोग अपना पक्ष भी रखना नहीं चाहते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि बाकी आपको एनओसी कहाँ से मिलती है और ऐसे जो निर्माण हो रहे हैं वो किसके शर्त पे हो रहा है, ये हम जानना चाह रहे थे अधिकारियों से, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है या उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी आपने बिल्कुल कहा, किस मुंह से जवाब दे पाएंगे? आपको पूरे पता है कि इससे पहले भी हमारे चैनल ने कई लगातार ऐसे गैरकानूनी अवैध निर्माण थे जिसको हमने दिखाया था। आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि अम्बू सिटी का हमने अवैध निर्माण था जिसको गिरवाया था, और उसके बाद सिद्धार्थ विहार का अवैध निर्माण था जो हमने गिराया था। ऐसे कई अवैध निर्माण है जिसको लेकर हमारा चैनल लगातार लोगों के साथ में अपने साथ में चल रहा है। जो जिले में हम आपको बताएं, ऐसा कई जिले हैं जिसमें लगातार अवैध निर्माण हो रहा है। आपको मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की बता सकता हूँ, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगातार ऐसे कई बिल्डर हैं जो लोगों को सपना तो बड़ा चकाचौंध का दिखाता है, लेकिन असलियत में जब जमीन पे उतरती है वो बिल्डिंगें तो वो पूरी तरह से फौरन अलग होती हैं। इसको लेके बिल्डर के सपने के साथ साथ उनके कई दिनों की, कई सालों की मेहनत की पैसा भी पानी में बह जाता है। तो आनंद देखिए, हमारी खबर का असर ये हुआ कि भाई अम्बू सिटी पर कार्रवाई हुई, सिद्धार्थ नगर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको भी प्राधिकरण ने संज्ञान लिया था, उसका ट्वीट भी किया था। लेकिन अब जो बात आ रही वो है श्री कृष्ण वाटिका की, कि इसको पहले सील किया गया था लेकिन इसके बाद अब फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया यहाँ पे। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे विजुअल से साफ देख सकते हैं, जिसको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 6 महीने पहले तोड़ा था, उसके बाद भी बिल्डर अभी भी लगातार निर्माण कर रहा है, जिसके बाद सवालिया निशान लगता है। वो सील लगाया गया था पूरी इमारतों को, बिल्डर ने अपनी हिमाकत से वो सील तोड़ी है। आप ऐसे कई चीजें हैं जो बिल्डर ने बिल्कुल नियम कानून को ताक पे रखे बगैर दस्तूर निर्माण कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है प्रशासनिक अमले से, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से, उससे किसी चीज से लेना देना नहीं है। और लेकिन ये बात बिल्डर की नहीं है, सबसे मेन प्रश्न चिन्ह उस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर लगता है कि जब हम लोग आपको इतला देते हैं, चैनल से आपको इतला देते हैं, जब आपके पास उसके रिलेटेड रोड मैप नहीं होता, कोई इनके पास उस सोसाइटी का मैप नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती तो कहाँ होते हैं अमला, पूरा आमला अधिकारी कहाँ होते हैं? सड़क पे ये जो हकीकत होती है वो इनके दावों से काफी अंतर देखने में मिलता है। अच्छा आनंद, एक बात और है, मंजू जी को लेकर तमाम सवाल उठते हैं कि भाई वो बहुत सख्त अधिकारी हैं और एक्शन नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पे वो उनका एक्शन अभी नजर नहीं आया कहीं। जी, मंजू वर्मा जो हैं IAS VC हैं, वो सिर्फ अपने ऑफिस में AC वाले रूम में बैठ के फैसले कितने भी सुनाने हैं, लेकिन हकीकत में जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आपका चैनल लगातार दिखा रहा है कि अवैध निर्माण उनके राज में दस्तूर जारी है और यहाँ तक कि बढ़ चुके हैं, और उनको रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से फेल रही है। तो एक IAS अधिकारी होने के लिए ये उनके करियर को लेकर एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, अब सवाल ये उठता है आनंद, श्री कृष्ण वाटिका हो, अम्बू सिटी हो या सिद्धार्थ नगर में से तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनको NOC कहाँ से मिलती है? क्या बिना इंजीनियर्स के ये पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है? कोई नक्शा, कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग, कुछ ऐसा कुछ होता है? ऐसे ही प्लॉट लिया और बना के खड़ा कर दिया बिल्डिंग 5 मंजिला 6 मंजिला?
जी अंजनी, आपने जो पूछा, ये दो तरीके के निर्माण होते हैं। एक होते हैं वैलिड को लेकर आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जमीन लेनी होती है, जिसके बाद आपको मैप देना होता है कि मैं अपनी बिल्डिंग को इस तरह से इतने फ्लोर के और इतनी जगह पे बनाऊंगा। उसके बाद उसके आपको रेवेन्यू चुकाना होता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को। जब अगर वो पूरी चीज नॉर्मल है, आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मैप बना है, तो उसके बाद आप रेवेन्यू चुकाने के बाद ओसी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज होता है नॉर्मल या पूरा प्रॉपर हर एक तरीके से। लेकिन एक होता है अवैध निर्माण, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बिल्डिंग ढांचा खड़ा कर देना है, लोगों को सपना दिखाना है और वो सपना इतनी महंगी कीमत में बेचना है जो जिंदगी भर वो अपने सपने को टूटने को लेकर रोते रहें। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तुम्हारे संवाददाता आनंद बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अब हमने अपनी कमाई वहाँ पे लगा दी कि हमको दिल्ली एनसीआर में एक फ्लैट चाहिए, और ये जिस तरीके से विज्ञापन निकालते हैं उसके भ्रम में हम लोग आ जाते हैं, लेकिन अपनी काली कमाई, जो हमारी गाढ़ी कमाई है, वहाँ पर फंस जाती है।